मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मक्का मुआहिदा दिफाई नौइयत का है जिसका मकसद अमन व सलामती है। मक्का मुआहिदा अमन व सलामती के हवाले से 3 ममालिक तक महदूद नहीं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा 3 ममालिक की सिक्योरिटी के लिए अहम है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। आपने हुर्मुज़ के हवाले से मुआहिदा बहुत अहमियत का हामी होगा। हम अमरीका सऊदी अरब सिविल जौहरी डील को देख रहे हैं। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। तिजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालना काबिल मज़म्मत है। सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहिदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार है। यमन में कार्गो जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हौसियों के हमले की मजम्मत। इसहाक डार का जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को ख़तरे में डालते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में है। सिफारत खाने को जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान बहरा अहमर में पेश आने वाले वाक़े की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। खत्ते में अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतालिक ईरानी सदर को एतमाद में लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात इलाक़ाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात से इलाक़ाई सिक्योरिटी इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी बोले, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हम मजहद बुनियादों पर फ़रोग देने का पुख्ता आज़म है। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर और मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने मुझसे मुसलसल झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया में नेटो इजलास से वापसी पर खुफिया तौर पर तैयारा तब्दील करने की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी फ़ौज ने मुतबादिल तैयारा इस्तेमाल करने की हिदायत की। मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई ख़तरा मौजूद था। मुझे ख़तरे के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी गई। ईरान की जानिब से धमकियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर हूँ। ईरानी शराइत मानने तक आपना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका को जंग खत्म करना होगी, ईरान के फंड्स बहाल करने होंगे। दीगर शराइत भी साज़ों के जरिए अमेरिका तक पहुँचाई गई हैं। अमरीकी रवैया तब्दील न हुआ तो आपना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ओमान आपना हुर्मुज़ ट्रांजिट मुआहिदा तय पाता है तो अलग मामला होगा। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वहीबी ने कहा, एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारस में मौजूद नहीं। ईरान जंग के वक्त अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। ईरानी रद्द-ए-अमल पर अमरीका के लिए ये जंग जारी रखना मुश्किल था। अमरीकी फ़ौज का नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर जहाज़ पर हमला। पनामा के झंडा बरदार कार्गो जहाज़ पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफवर्जी पर 3 जहाज़ों को गैरफाल किया। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज इंतहाई चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी फ़ौज यमन में शहरी हलाकतों की जिम्मेदार। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में गुज़श्ता साल 153 शहरी हलाक हुए। पेंटागन ने एतराफ़ कर लिया। कांग्रेस में पेश की गई पेंटागन दस्तावेज़ात के हवाले से अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में फ़ज़ाई हमलों में बेशतर शहरी हलाकतें अप्रैल 2025 में 3 फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान हुई। एक फ़ज़ाई हमला 6 अप्रैल को सना में किया गया।
जिसमें 5 शहरी जाँ बहक हुए। दूसरा हमला 17 अप्रैल को रास ईसा बंदरगाह पर किया, जिसमें 80 शहरी जान से गए। तीसरा हमला 28 अप्रैल को सना के करीब किया गया, जिसमें 47 शहरियों की अमवात हुई। इन हमलों में 247 अफराद जख्मी भी हुए। यमन में अमरीकी फौजी ऑपरेशन से मुताल्लिक 15 इजाफी कार्रवाइयाँ भी ज़ेर गौर हैं। ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी और ख़तरनाक जंग में झोंक दिया। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर की एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजियों की जानों को ख़तरे में डाल दिया। कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इक़दाम करे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी धमकियों के मामले पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दे। ट्रंप को तुर्की से निकालने के लिए किए गए गैर मामूली इक़दाम से मुतल्लिक कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस को इस संगीन खतरे का इल्म मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हुआ। मीर रज़ा केस की तहकीकाती टीम आज लाश मिलने के मकाम का दौरा करेगी। कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी भी जाए वक़ुआ पहुंचेंगे। तहकीकाती टीम के अरकान मुख्तलिफ पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक SSP अली रज़ा की जिम्मेदारी क्राइम सीन पर शवाहिद जमा करना है। DSP हनीफ और इंस्पेक्टर गज़नफर भी शवाहिद पर काम कर रहे हैं। SP इन्वेस्टिगेशन डिजिटल करेंसी और दीगर डिजिटल शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। तहकीकाती टीम ने NCCI से भी रब्ता कर लिया। मीर रज़ा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का कहना है, मीर रज़ा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। टैक्सी ड्राइवर 4:06 पर मीर रज़ा की लोकेशन पर पहुंचा। मीर रज़ा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाना शुरू की। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रज़ा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में भी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़ तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खदमात हासिल करने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत के महफूज बसंत इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आइंदा साल बसंत मेले को मज़ीद तौसीह देंगे। पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका में मुक़ीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा हैं। पंजाब बदल रहा है। पंजाब के शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डायरेक्ट पिंक बटन और वर्चुअल पुलिस स्टेशन पहला इक़दाम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां, सड़कें और बाजार पानी में डूब गईं। आर्या मोहल्ला, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट को छू गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश गोलरा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मरी रोड, रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। MD वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में निकासी आब का ऑपरेशन जारी है। पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे सस्ता, डीजल 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 382 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। लाहौर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज़ भी जारी। मुतालबात मंजूर न होने तक गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रखने का ऐलान। डीजल कीमतों में रोज़ाना रद्द-बदल का निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा। सदर मिनी मज़दा हाजी शेर अली का कहना है, गाड़ियों के 300% टोकन टैक्स फीस में इजाफे को ख़त्म किया जाए। पीरा फोर्स की तरफ से हरासमेंट और तजलील करना बंद किया जाए।